ईश्वर ये चाहता है कि वो आपके नाम को ग्रेट करना चाहता है। उसने कहा दाऊद को कि मैंने तुझे भेड़शाला से और भेड़ों के पीछे फिरने से इसलिए बुलाया कि मैं तुझे इज़राइल का प्रधान कर सकूं। बाइबल कहती है ये योजना पहले दाऊद के लिए नहीं थी, ये उसके भाइयों के लिए थी। ये प्लानिंग परमेश्वर की दाऊद के लिए नहीं थी। किसके लिए थी? उसके भाइयों के लिए। क्योंकि इसीलिए जब उसका भाई मसा होने के लिए शमूएल के सामने गया तो शमूएल ने कहा मैं इसे मसा करना चाहता हूं। यहोवा ने कहा मैंने इसे अयोग्य करार दिया, इसे फेल करार दिया, ये अपने टेस्ट में फेल हो चुका है, इसको मसा मत कर। एक एक करके दाऊद के भाई सामने आते गए और एक एक करके फेल होते गए जब तक दाऊद नहीं आया और मसा नहीं किया गया। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को कहता वो नाम जो भेड़शालाओं के पीछे भेड़ों के पीछे पीछे फिरता था, अपने घर का सबसे छोटा बेटा, फालतू कामों में जिसको लगा दिया जाता है। घर में ऐसे बच्चे भी होते हैं, किसी को इंपॉर्टेंट काम देते हैं और किसी को चलो थोड़े बहुत काम देते हैं, फालतू काम देते हैं, चलिए ठीक करा ले, चल अच्छा ये करा। ऐसा काम था दाऊद के पास। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे भेड़शाला से और भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से, इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा का, इस देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग बन जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। और ये प्लानिंग आपके लिए, ये प्लानिंग आपके बच्चों के लिए। अब बात ये, क्या आप तैयार हो प्रभु की प्लानिंग को पूरा करने के लिए? क्योंकि बहुत लोगों ने परमेश्वर के प्लान को मिस कर दिया, उसके प्लान को गड़बड़ कर दिया, उसके प्लान को पूरा नहीं होने दिया। और यह परमेश्वर की योजना नहीं, उन लोगों की अपनी मर्जी थी। अगर शरीर के सामने झुकोगे, शरीर की बातों को सुनोगे, तो परमेश्वर की योजनाओं को आप पूरा नहीं कर पाओगे या देरी से कर पाओगे। आप नहीं जानते क्या वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है? उसने कहा मैंने भेड़शालाओं के पीछे, भेड़ों के पीछे फिरने से तुझे बुलाया, तू इज़राइल का राजा हो जाए। आज की भाषा में बोलो, मैंने तुझे लेबर से बुलाया ताकि तू प्रधान हो जाए, अगुवा हो जाए। आप नहीं जानते ये परमेश्वर का प्लान है आपके लिए और सबके लिए। कोई एक यहां ऐसा नहीं जिसके लिए नहीं है। पर बात यह, इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि वचन सबके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, इसीलिए सबकी जिंदगी में काम नहीं हुआ। पर क्या आप वैसा जीवन जीने के लिए तैयार हैं जैसा परमेश्वर चाहता है? परमेश्वर ने कहा तू भेड़शाला के पीछे, भेड़ों के पीछे फिरता था, मैंने इस मनसा से तुझे बुला लिया कि तू इज़राइल का प्रधान हो। परमेश्वर ने कहा दाऊद, जब वो राजा बन गया, सब तब फतह पाली, इज़राइल का राजा बन गया। इज़राइल का राजा बनने के बाद नाम बड़ा हुआ, सब दुश्मनों में फतह पाई, फिर उसने पाप किया तो परमेश्वर मालूम क्या बोला? परमेश्वर ने कहा दाऊद, अभी तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। अरे अभी से वो इज़राइल का सबसे बड़ा राजा, दुनिया के सबसे बड़े राजाओं में से एक राजा था। और परमेश्वर कहता नहीं, अभी मैंने खत्म नहीं किया था, अभी तो मैंने शुरू किया था। परमेश्वर कहता अगर मैंने तुझे यहां तक पहुंचा दिया, अपना पहला साल याद करो मसीह में, अपना पहला महीना याद करो, अपना तीसरा साल, चौथा साल याद करो, अपने पुराने साल याद करो, और आज देखो आप कहां हो। क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि जिस परमेश्वर ने मुझे यहां तक भेज दिया, वो आगे क्या कर सकता है और कैसा कैसा कर सकता है, कितना बड़ा कर सकता है? उसने कहा मैं तेरा नाम ग्रेट करूंगा। अब वो बहन जो नहीं आई है 2 महीने 3 महीने, जो प्रभु में चल रही, अब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, अब वो प्रेयर करेगी, उस प्रॉब्लम से लड़ेगी, खुद पवित्रताई में खड़ी रहेगी, प्रार्थना में रहेगी, चाहे वो 2 साल लगे भाई को सुधरने में, चाहे 4 लगे। और इस तरह से परमेश्वर आपको लड़ने की शिक्षा देगा। क्योंकि अब हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं, हिंदुओं के साथ नहीं है, सिखों के साथ नहीं, हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं, बल्कि शैतान के साथ है। और परमेश्वर आपको लड़ना सिखाएगा। आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमारी हो गई, वो आपको लड़ना सिखाएगा। वो बीमारी आपको पवित्रताई में लड़ना सिखाएगी, और धीरे 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 आप एक योद्धा बन जाएंगे। और जब आप योद्धा बन जाएंगे,
परमेश्वर को मालूम होगा अब मैं बड़ी कुर्सी इसे दे सकता हूं, बड़ी जिम्मेवारी इसे दे सकता हूं, अब मैं इसको और बड़ा कर सकता हूं।